नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महानायक बनने की है। ये कहानी एक चाय बेचने वाले लड़के से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता श्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के बाड़नगर गांव में हुआ। यहाँ एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम था हीराबेन मोदी। नरेंद्र मोदी 6 बहन भाई थे और नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाड़नगर में ही की। उनके पिताजी की बाड़नगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान थी और नरेंद्र मोदी अपने पिताजी के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोदी जी ने अपने हिंदी के टीचर से प्रभावित होकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। मोदी जी को बचपन से ही इतिहास और देशभक्ति की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 1962 की इंडो चाइना वॉर में भारत की हार ने मोदी जी के मन पर गहरा असर छोड़ा। मोदी जी देश सेवा के लिए फौज में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो कभी आर्मी स्कूल ज्वाइन ना कर सके। लेकिन मोदी जी ने हिम्मत नहीं हारी और एनसीसी ज्वाइन कर ली। हालांकि उनकी कदकाठी एनसीसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए तो उन्होंने सभी टेस्ट में बाजी मार ली। और उधर 13 साल की उम्र में मोदी जी की शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन से कर दी गई। मोदी जी के अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा था और वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1965 की इंडो पाक वॉर के बाद मोदी जी को लगा कि वो अगर घर परिवार में ही रहे तो वो देश के कभी काम नहीं आ पाएंगे। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। 1967 में उन्होंने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद मोदी जी अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें आश्रम ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन आश्रम में दीक्षा लेने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। इसलिए उन्हें वहाँ दीक्षा ना मिल सकी। इसके बाद मोदी जी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे और देश के कोने कोने से ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया। 1969 में मोदी जी फिर गुजरात गए और अहमदाबाद में अपने मामा की चाय की दुकान पे कुछ समय काम किया। इस बीच मोदी जी आरएसएस के दफ्तर जाते रहते थे और वहाँ मोदी जी की लाइफ का एक बड़ा मोड़ आया। आरएसएस के दफ्तर में मोदी जी की मुलाकात आरएसएस के एक वरिष्ठ स्पीकर से हुई। उन्हें सब वकील साहब के नाम से जानते थे। अब मोदी जी अहमदाबाद के आरएसएस के ऑफिस में ही रहने लगे और वकील साहब भी मोदी जी से बहुत प्रभावित थे। और 1971 में मोदी जी ने 18 साल की उम्र में आरएसएस को पूर्ण रूप से ज्वाइन कर लिया और आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। मोदी जी गुजरात के कोने कोने में जाकर आरएसएस का प्रचार करने लगे। मोदी जी ने पैसे की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन वकील साहब के कहने से उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी
कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी के पर्सनैलिटी को निखारने में एक बड़ा योगदान था। 1975 में लगी इमरजेंसी के टाइम आरएसएस पे और आरएसएस जैसी अन्य संस्थाओं पे बैन लगा दिया। इमरजेंसी के टाइम मोदी जी को इमरजेंसी का विरोध करने का काम दिया गया और उन्होंने यह काम बहुत दिल लगाकर किया। इसके बाद मोदी जी को आरएसएस का रीजनल हेड बना दिया गया। 1979 में मोदी जी को दिल्ली भेजा गया और बाद में फिर उन्हें सूरत भेजा गया। उस समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। 1980 में मोदी जी ने पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और 1987 में मोदी जी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मोदी जी बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित थे और धीरे धीरे मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के करीबी बन गए। मोदी जी जहां भी गए उन्होंने सबको अपना मुरीद बना लिया। बीजेपी ने मोदी जी को 1995 में गुजरात इलेक्शन का जिम्मा सौंपा और मोदी जी ने खुद इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई और मोदी जी की वजह से बीजेपी ने गुजरात में एक भारी बहुमत से जीत हासिल की। मोदी जी के काम से बीजेपी के सीनियर नेता इतने प्रभावित हुए कि मोदी जी को सन 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और 2001 में मोदी जी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मोदी जी को गुजरात के सीएम के लिए चुनाव के लिए चुना गया और मोदी जी के गुजरात के सीएम बनने के एक साल बाद यानी 2002 में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गोधरा राइट्स हुए और इन हिंदू मुस्लिम राइट्स का इल्ज़ाम मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट पे लगा। यह मोदी जी के पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन मोदी जी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी पार्टी को इन इल्ज़ामों से बरी कर दिया। मोदी जी लगातार 3 बार गुजरात के सीएम बने और उन्होंने गुजरात की तरक्की के लिए बहुत काम किए। 2002 से 2010 में गुजरात का ग्रोथ रेट 10.9% था, जो कि देश के सभी राज्यों से ज़्यादा था। सारे देश में मोदी जी के गुजरात मॉडल की तारीफ हुई और गुजरात देश विदेश की कंपनीज़ के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट बन गया, जिस वजह से मोदी जी का नाम एक स्ट्रॉन्ग लीडर के नाम से उभरा और बीजेपी में मोदी जी का कद बहुत ऊंचा हो गया और 2014 में बीजेपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए चुनाव मैदान में उतारा। मोदी जी ने पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन लड़े और एक भारी बहुमत से जीत दर्ज की और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और 2019 में मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश हित के लिए बहुत काम किए और कुछ बड़े फैसले भी लिए, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी बिल, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाना आदि। दोस्तों, मोदी जी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए हैं। गरीबी से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र बहुत इंस्पिरेशनल है। मोदी जी के कठिनाई भरे सफ़र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है और हम मोदी जी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे देश को और तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।